हर लीडरों की लीडरगिरी देखी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती भुखमरी देखी नहीं जाती। हम तो देखते हैं उनकी महलों को नेक नज़र से, पर उनसे ये मेरी झोपड़ी देखी नहीं जाती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि हम बहुजन इस देश के शासक हैं और हमें इस देश पे राज करना है। अभी हम मौजूद है गाजीपुर में और आज हमारे साथ बहुजन आर्मी यानी संगठन एक चलता है। भैया का अपने परिचय बताते हुए भैया बताइए। मेरा पूरा परिचय अवनीश कुमार अमन है। मुझे लोग अमन टाइगर के नाम से जानते हैं और मेरा एक संगठन है जिस संगठन का नाम बहुजन आर्मी है। बहुजन आर्मी का मतलब बहुजन, SC ST OBC माइनॉरिटी का यह संगठन है। यह संगठन दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के लिए काम करता है और बेरोजगारी के लिए काम करता है, शिक्षा पे काम करता है, यह व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करता है, मिशन मूवमेंट के लिए काम करता है। संविधान, यह संगठन जो भी कार्य करता है पूरा संविधान के दायरे में रहकर कार्य करता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब के विचारधारा पर काम करता है और उनके मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। अभी तो दो पार्टी है, एक बहुजन समाज पार्टी है, एक भीम आर्मी है, तो शायद लगता है कि दोनों बिखरा हुआ और एक अलग आपका संगठन चल रहा है। देखिए सर, मैं किसी पे अंगुली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि मेरा यह संगठन है, इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह संगठन है, यह मिशन मूवमेंट के लिए काम करता है। ये चुनाव लड़ने के लिए कार्य नहीं करता है। हमको MP MLA विधायक बनने की लालच नहीं है, हमको अपने समाज को शासक बनाने की लालच है। मैं चाहता हूँ हमारा समाज शासक बने, बाबा साहब और मान्यवर साहब की विचारधारा पे चले। यह बहुजन इस देश का शासक रहा है ना, हम इस देश के शासक रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि हम बहुजन इस देश के शासक हैं और हमें इस देश पे राज करना है। तो ये जो आपका संगठन है कहाँ कहाँ चल रहा है अभी? अभी ये मेरा संगठन राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। यह संगठन रजिस्टर्ड संगठन है और यह संगठन यूपी में कार्य कर रहा है, बिहार में और दिल्ली में और महाराष्ट्र में, 4 राज्य में काम कर रहा है। जी सर। और सब राज्य और धीरे धीरे हम लोग गठन कर रहे हैं हर जगह और बहुत जल्द पूरे देश में जो है कि हम लोग का संगठन कार्य करेगा और पूरे देश में हम लोग के लोग होंगे, हमारे संगठन के लोग होंगे। तो बहुत जल्द होगा, धीरे धीरे सभी होगा, लेकिन होगा बहुत जल्द संगठन। और अभी देखिए रंजित जी है, आप क्या कहना चाहेंगे बहुजन आर्मी पर, संगठन पर? बहुजन आर्मी बना है सिर्फ बहुजनों के लिए, बहुजन कल्याण के लिए। OBC SC ST और पिछड़े अल्पसंख्यक और अति पिछड़े दलित तमाम लोगों के लिए बना हुआ है संगठन और भैया के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो ये संगठन जल्द ही देश में पूरा काम करेगा। भैया ने सब प्रोसेस आपको बताया है किस तरह से काम करेगा। ये बताइए कि अपने समाज के लोग जो भी SC ST के लोग हैं, कैसे उनके स्तर को आगे उठाइएगा? देखिए सर, जो आज हमारे समाज के ऊपर, पूरे 85 के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। लड़ते हैं जी। और जो हमारे लोगों के ऊपर जो लोग अत्याचार करते हैं ना, उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं हम लोग। अच्छा, कौन ज्यादातर अत्याचार करते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा अत्याचार हम लोगों के समाज के ऊपर, पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर आज श्रवण के लोग कर रहे हैं और ये जो सरकार के लोग हैं, ये लोग सरकार के सहपार कर रहे हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो विरोधी सरकार है, जो विरोधी सरकार के जो लीडर हैं, उनको एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हर लीडरों की लीडरगिरी देखी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती भुखमरी देखी नहीं जाती। हम तो देखते हैं उनकी महलों को नेक नज़र से, पर उनसे ये मेरी झोपड़ी देखी नहीं जाती। आज हर लीडरों की लीडरगिरी देखी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती भुखमरी देखी नहीं जाती। हम तो देखते हैं उनकी महलों को नेक नज़र से, पर उनसे ये मेरी झोपड़ी देखी नहीं जाती। आज वो महलों में हैं, हम झोपड़ी में हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हम लोग को नहीं देख पाते हैं। हम लोग को नहीं चाहते हैं कि सुख चैन से रहें। हमारे लोगों के ऊपर आए दिन जुल्म, अत्याचार, बलात्कार जैसी समस्याएं आ रही हैं। आप पेपर में, न्यूज में आप लोग के माध्यम से देखने को मिलता है कि दलित की बेटी के साथ बलात्कार, गैंगरेप, तमाम चीज, दलित को पीटा गया, दलित को मारा गया, ये सब देखने को मिलता है। ज्यादातर दलित के साथ होते हैं। बस दलित के साथ होता है, आपने कहा ना, बस अब दलित के साथ नहीं होगा। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, और जो करेगा उसके ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दलित को किस तरीके से जगाएंगे कि ताकि एक्टिव रहे? दलित को मिशन मूवमेंट, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को जो बाबा साहब और मान्यवर साहब का जो मिशन मूवमेंट हो, मिशन मूवमेंट को बताया जाएगा और वो अपने हक अधिकार को जब जान जाएगा ना, तो किसी के आगे वो दबेगा नहीं। उसका अधिकार है, वो अधिकार छीन लेगा। हाँ,
अधिकार छीन लाएगा सब। बिल्कुल, बिल्कुल सर। यानी उस गद्दी पर दलित भी बैठेंगे, जिस गद्दी पर बड़े लोग हैं। बिल्कुल सर, हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है ना, हम लोग 85% हैं। इस देश में हमारी 85% है, ठीक है, जी। लेकिन वो तो बहुत कम है, तो फिर भी तू आगे है सब। वही ना, उन लोगों की रणनीति है, फूट डालो, राज करो। फूट डालो, राज करो। जी। हमारे लोगों में फूट डालते हैं और राज करते हैं। आज हम लोग मिशन के माध्यम से, बहुजन आर्मी संगठन के माध्यम से पूरे एससी, एसटी, ओबीसी को एक कर रहे हैं और एक जगह करके और अपना अधिकार छीन लेंगे हम लोग। हम लोग इस देश के शासक हैं। सत्येंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे बहुजन आर्मी संगठन पर? भैया मैं बहुजन आर्मी संगठन को यही कहना चाहूँगा कि ये जो बहुजन आर्मी है ये सिर्फ गरीबों की आवाज़ उठाती है। और जो भी गरीब आदमी मान लीजिए कोई थाना में कोई मैटर लेके जाता है भैया, तो वहाँ पे उन बहुत सारी चीज़ें होती है। आप सुने होंगे कि पुलिस ने ये कर दिया, दबा दिया उनकी आवाज़ को, उनका एफआईआर का भी फाड़ दिया, चाहे उनका जो एफआईआर था वो लिखा नहीं। तो बहुजन आर्मी के लोग वहाँ पे जाके, और जब ऐसा पता चलता है तो वहाँ पे अपनी जाके मजबूती से अपने बात को मनवाते हैं। और जो नहीं करता है उसको मतलब अच्छी तरीके से उसको सबक भी सिखाते हैं। इस तरीके से संगठन काम करते हैं। जी, जी, एकदम पूरी तरीक़ा से। और जिस भी ज़िले में, कोई भी ज़िले में आप रहें, अगर कोई कोई भी भाई को अगर ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ दबाई जा रही है, तो आप बहुजन आर्मी से संपर्क करें, आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगी बहुजन ये आर्मी। ये बताइए कि आपके जो संगठन है, तो किस तरीके से जो दलित जो लोग हैं, किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? सर, संपर्क का माध्यम नंबर है और जो है कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कैसे फेसबुक पता है। चलेगा? अब नंबर आपको मैं बता दे रहा हूँ, मेरा नंबर है 8115089494। अगर किसी भी भाई के ऊपर, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के भाई के ऊपर जुल्म, अत्याचार कैसा भी होता है, तो आप मेरे नंबर पे 8115089494 पे संपर्क करें। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर आपको न्याय दिलाने की काम कार्य करेगी बहुजन आर्मी। और सर जैसे आप बोले कि 15% वो लोग हैं और 85% पे राज कर रहे हैं। तो ये लोग अगर राज कर पा रहे हो तो ईवीएम मशीन की वजह से अगर वो लोग हटा दें, तो वो लोग मतलब पूरी तरीके से हार जाएँगे। नहीं, आपको कहीं न कहीं जो गड़बड़ी है ईवीएम से है जी, ज़्यादा। जी। अगर ईवीएम हट जाएगा तो मतलब सब सही हो जाएगा। मतलब उन लोगों का मतलब कभी सरकार नहीं आएगा। इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इसी चीज़ की वजह से वो लोग लाग रहे हैं। फेक वोट से जीत जा रहे वो हैं। तो चाहेंगे नहीं। नहीं चाहेंगे तो भाई, अब तो मान लीजिए कि अगर नहीं चाह रहे हैं तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है, और नहीं चाहेंगे तो हम लोग मनवाएँगे, अब मान जाएँगे वो लोग। तो सब सरकार है, सब उनकी है, तो फिर कैसे आप लोग लड़िएगा? उनकी सरकार, लेकिन संख्या हमारी है, उसके लिए भी देशव्यापी आंदोलन होगा। हुँ। और अभी 22 तारीख को देशव्यापी आंदोलन है दिल्ली में। कल? कल हुँ। चुनाव आयोग का कल फिर दोबारा घेराव है। बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में कल चुनाव आयोग का दोबारा घेराव किया जा रहा है और सभी संगठन के लोग सहयोग कर रहे हैं। हम भी अपने संगठन के माध्यम से बामन मेश्राम साहब का फुल समर्थन कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ कार्यक्रम स्थल पे भी पहुँचेंगे और पहुँच के अपनी बात को हम लोग वहाँ पे भी रखेंगे। जी, जी। तो इस संगठन के लीडर जी कौन है? आप? जी सर, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी इसके बाबू। लीडर हैं? और हमारे संगठन के राष्ट्रीय मुख्य प्रभारी माननीय जयतुंजय विश्वास जी हैं। और यहाँ आप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में जहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजय सहाय सर हैं। जी। चलिए, वीडियो को लंबा ना करते एंड करते हैं। अब क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोग, एससी, एसटी के लोग, जो दलित दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? उनके लिए, अपने समाज के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित करिए, क्योंकि हमारे साहब बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षा है तो मुमकिन है। आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करिए, एक रोटी कम खाइए, नमक रोटी पे गुजारा करिए, लेकिन आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए। यही हम कहना लेकिन चाहेंगे। ऐसा होता है, इलेक्शन जब समय आता है तो दारू पे चाहे राशन पे सब बिक जाते हैं और सब उसी में डूब जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान नहीं रहता ज़्यादातर। सर आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, हुँ, लेकिन जब समाज शिक्षित हो जाएगा ना तो ये चीज़ें नहीं रहेंगी। हुँ। जी। तो समाज शिक्षित हो जाएगा तो समझ पाएगी। और आप लोगों को ध्यान दीजिए। लोग ऐसे जो लोग हैं, गरीब दबे कुचले लोग हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इस तरीके से अगर बताइए कि 15% वो अत्याचार कर रहे हैं और अब इतना परसेंटेज होकर भी आप लोग उनके सामने झुके हुए हैं।